subscribe to my channel. हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुँचते रहें नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज़ होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है, बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं, और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता था। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है, और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वेनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वेनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के, बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है, जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटरी को शक हो जाता है कि ये काम वेनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वेनम का ही काम है। वेनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटरी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया। लेकिन वेनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा।
एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वेनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वेनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है क्योंकि उनका सपोर्ट में है वेनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वेनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वेनम को, लेकिन फिर भी एक फेंट वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वेनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वेनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वेनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वेनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वेनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे? बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वेनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी? जब मैं वेनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वेनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वेनम ब्लैक, जबकि वेनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वेनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वेनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वेनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे? वेनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों ना मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था।
हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज़ होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है, बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता था। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है, और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वेनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वेनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के, बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वेनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वेनम का ही काम है। वेनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया, लेकिन वेनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वेनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वेनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है क्योंकि उनका सपोर्ट में है वेनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वेनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वेनम को, लेकिन फिर भी एक फैंड वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वेनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वेनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वेनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वेनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वेनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे। बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं।
उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वेनम और एडी को मार देंगे। उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी? जब मैं वेनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वेनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फ़ाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वेनम ब्लैक, जबकि वेनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वेनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वेनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वेनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे। वेनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों ना मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है, जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। मैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है, बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है। और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है।
इस वजह से सैरी को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वैनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वैनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है, जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है वैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और वैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वैनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वैनम का ही काम है। वैनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया। लेकिन वैनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वैनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वैनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है, क्योंकि उनका सपोर्ट में है वैनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वैनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वैनम को, लेकिन फिर भी एक फैंड वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वैनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वैनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वैनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वैनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं, जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वैनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे। बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वैनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी, जब मैं वैनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी इससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वैनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वैनम ब्लैक, जबकि वैनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वैनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वैनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वैनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे। वैनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों न मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वैनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वैनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वैनम एडी के साथ एक घर में है
वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ की घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है। बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता था। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी। और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है। और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैदखाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वेनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वेनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के, बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वेनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वेनम का ही काम है। वेनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया। लेकिन वेनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वेनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वेनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है क्योंकि उनका सपोर्ट में है वेनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वेनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा।
एडी बहुत ही समझाता है वेनम को, लेकिन फिर भी एक फेंट वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वेनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वेनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वेनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वेनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वेनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे? बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वेनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी? जब मैं वेनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वेनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वेनम ब्लैक, जबकि वेनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वेनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वेनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वेनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे? वेनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों ना मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है।
और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वैनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वैनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है। बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वैनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि एडी का ही शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वैनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता था। तब उसकी गर्लफ्रेंड वैनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वैनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है, और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वैनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वैनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के, बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वैनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वैनम का ही काम है। वैनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया, लेकिन वैनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वैनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वैनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है क्योंकि उनका सपोर्ट में है वैनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वैनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वैनम को, लेकिन फिर भी एक फैंड वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वैनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वैनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वैनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वैनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वैनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे। बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वैनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी, जब मैं वैनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वैनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वैनम ब्लैक, जबकि वैनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है।
जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वेनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वेनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वेनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे। वेनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों ना मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है, बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता था। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है। और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वेनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है।
फिर वेनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के, बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है, जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वेनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वेनम का ही काम है। वेनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है, क्या तुमने ऐसा काम किया? लेकिन वेनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वेनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वेनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव पर से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है, क्योंकि उनका सपोर्ट में है वेनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वेनम एडी से कहने लगता है, तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वेनम को, लेकिन फिर भी एक फैंड वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वेनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वेनम एडी से बात करता है, वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वेनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वेनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वेनम से कहता है, क्या हम इसे जीत पाएंगे? बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वेनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी? जब मैं वेनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वेनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वेनम ब्लैक, जबकि वेनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वेनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वेनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वेनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे? वेनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों ना मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है, मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ
$607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है, बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि एडी का ये शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है। और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वेनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वेनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। वाइस साहब फिर क्या मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है, जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वेनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वेनम का ही काम है। वेनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया। लेकिन वेनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वेनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वेनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है, क्योंकि उनका सपोर्ट में है वेनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वेनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वेनम को, लेकिन फिर भी एक फेंट वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वेनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वेनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या क्लेटस
कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वेनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वेनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं, जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वेनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे? बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वेनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी? जब मैं वेनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी इससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वेनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वेनम ब्लैक, जबकि वेनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वेनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे, ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वेनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वेनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे? वेनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों न मैं कार्नेज को खा जाऊँ। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है, बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है,
तो फिर से वापस वैनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है, और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैदखाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वैनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वैनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है, जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वैनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वैनम का ही काम है। वैनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया। लेकिन वैनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वैनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वैनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है, क्योंकि उनका सपोर्ट में है वैनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वैनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वैनम को, लेकिन फिर भी एक फैंड वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है, और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वैनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वैनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के, और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वैनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वैनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं, जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वैनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे। बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वैनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी, जब मैं वैनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी इससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वैनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वैनम ब्लैक, जबकि वैनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वैनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वैनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वैनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे। वैनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है,
उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों ना मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है। बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता था। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी। और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है। और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वेनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वेनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है, जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वेनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वेनम का ही काम है। वेनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया। लेकिन वेनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा।
एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वेनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वेनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव पर से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है क्योंकि उनका सपोर्ट में है वेनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वेनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वेनम को, लेकिन फिर भी एक फेंट वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वेनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वेनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं। वहाँ पर वेनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वेनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वेनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे? बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वेनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी? जब मैं वेनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वेनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वेनम ब्लैक, जबकि वेनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वेनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे, ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने के कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वेनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वेनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे? वेनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों ना मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था।
हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है, बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है, और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है। इस वजह से सैरी को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वेनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वेनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के, बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वेनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वेनम का ही काम है। वेनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है क्या तुमने ऐसा काम किया। लेकिन वेनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वेनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वेनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है क्योंकि उनका सपोर्ट में है वेनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वेनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वेनम को, लेकिन फिर भी एक फैंड वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वेनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वेनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वेनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वेनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं, जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वेनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे। बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं।
उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वेनम और एडी को मार देंगे। उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी? जब मैं वेनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी इससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वेनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फ़ाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वेनम ब्लैक, जबकि वेनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वेनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने के कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वेनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वेनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे। वेनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों न मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वेनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वेनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वेनम एडी के साथ एक घर में है। वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है, जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है, और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है। बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं, और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता था। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी, और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति, उसकी आवाज़ में इतनी पावर रहती है कि वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है। और जब वह गुस्सा में आती है तो साधारण इंसान के कई टुकड़ों में बदल सकती है।
इस वजह से सैरी को एक कैदखाने में बंदी बनाकर रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, डिटेक्टिव एजेंट लोग सैरी को विज्ञान के हवाले कर देते हैं, जो कि लैब में एक रिसर्च करते रहते हैं। उसके बॉडीज़ पे जो ये पावर है उसे बाहर निकालने के लिए एक वैन में बैठा के सैरी को लैब में ले जाया जाता है। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वैनम को बहुत तेज़ की भूख लगती है। एडी से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम खाना खाओगे तब भी जाकर के मेरे भी पेट में कुछ अन्न आएंगे। तो एडी कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगा है। फिर वैनम को गुस्सा आ जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। भाई साहब फिर क्या, मुर्गियों को खाने लगते हैं। बिल्डिंग पर चढ़ के मुर्गियों को पकड़ पकड़ के बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है, जिसके कारण सभी मुर्गियों को खा जाते हैं। और इधर दोस्तों सैरी जो है बैन में मारपीट करके सभी डिटेक्टिव को मार देती है और बैन तोड़ करके भाग जाती है। फिर सारे डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगते हैं। बैटी को शक हो जाता है कि ये काम वैनम यानी एडी का ही काम है, उसने ही शेरिक को भगाने में मदद किया है, वैनम का ही काम है। वैनम को इधर कुछ पता भी नहीं रहता है। फिर बैटी की पूरी टीम एडी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है, क्या तुमने ऐसा काम किया? लेकिन वैनम को तो पता भी नहीं रहता कि मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। एडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं, लेकिन वैनम से ये देखा नहीं जाता, उससे वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है। फिर सारे डिटेक्टिव से फाइट करने लगते हैं वैनम। एडी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और इधर क्लेटस बहुत खुश होता है क्योंकि सैरी भाग चुकी थी पुलिस कस्टडी से। क्लेटस फिर डिटेक्टिव बार से कहने लगता है कि सारे बुरे काम एडी के ही काम है, क्योंकि उनका सपोर्ट में है वैनम, उनके शरीर के अंदर रहता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि एडी क्लेटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, उससे बातचीत। क्लेटस को फिर गुस्सा आ जाता है। वैनम एडी से कहने लगता है तुम कहो तो मैं उसे जेल के अंदर ही मारूंगा। एडी बहुत ही समझाता है वैनम को, लेकिन फिर भी एक फैंड वो जेल के अंदर मार ही देता है, जिसके कारण उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड वो काला काला निकलता है। क्लेटस को समझ में आ जाता है कि ये भी हमारे अंदर की पावर है। फिर एडी वहाँ से वैनम के साथ चला जाता है। क्लेटस वहाँ पर समझ जाता है कि मेरे अंदर एक कार्नेज की शक्ति आ गई है जो मुझसे बात कर रहा है। जैसे वैनम एडी से बात करता है वैसे क्लेटस से कार्नेज बात करने लगता है, उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। वो शरीर के अंदर ही रहता है क्लेटस के और उससे अच्छे बुरे काम में उसकी सपोर्ट करने लगता है। फिर क्या, क्लेटस कार्नेज की मदद से जेल को तोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। पूरे डिटेक्टिव टीम उसके पीछे पड़ी रहती है, पूरे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं वहाँ पर। वैनम को पता चलता है कि ऐसा कुछ आ गया धरती पर जो पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। तो वैनम उससे कहता है एडी से कि ये कार्नेज है जो कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम इससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसके पास तरह तरह की शक्तियाँ हैं, जो कि कार्नेज एक क्लेटस को चुना है। एडी फिर वैनम से कहता है क्या हम इसे जीत पाएंगे? बोले जीत जाएंगे ज़रूर, और हम दोनों का शरीर एक होता है जैसे वह दोनों एक हैं। और दूसरी तरफ क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। फिर वह लोग सोचते हैं कि हम तीनों मिलकर वैनम और एडी को मार देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। ये कब होगी? जब मैं वैनम को मार दूंगा। कार्नेज भी कहता है कि मेरी इससे पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे मारना ही पड़ेगा। तो कार्नेज वैनम को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी दोनों की आमने सामने फाइट होने लगती है। दोनों दिखता है तो सेम ही, सिर्फ कार्नेज रेड कलर का रहता है और वैनम ब्लैक, जबकि वैनम एडी के शरीर के अंदर ही घुसा रहता है। जब एडी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वैनम कहने लगता है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, दुम दबा करके भाग जाओ, नहीं तो ये हमारी गांड फाड़ देंगे। ऐसे कहने लगता है और एडी को वहाँ से जाने की कहता है। तभी उसे एडी बाहर निकालने के लिए दुष्ट और डरपोक कहने लगता है, जिससे कि वैनम को गुस्सा आता है। वह एडी के शरीर से बाहर आकर के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कार्नेज में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से वैनम को पटक पटक के मारने लगता है। एडी पूछता है कि आखिर हम इसे मारेंगे कैसे? वैनम को जो है बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है हमेशा से, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ बड़ा उसे खाना पड़ेगा। तो वह सोचता है क्यों ना मैं कार्नेज को खा जाऊं। फाइट करने के दौरान जब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो उसे खाने लगता है, जिससे कि वैनम वहाँ पर फाइट कार्नेज से जीत जाता है। और वैनम फिर एडी से कहने लगता है मेरी वजह से कार्नेज की पैदाइश इस धरती पर हो गई है, न मैं उसे मारता क्लेटस को, न कार्नेज वापस से ज़िंदा होते। मूवी वहाँ पर एंड हो जाती है। फिर आगे सीन्स में दिखाया जाता है वैनम एडी के साथ एक घर में है
वहाँ पर सामने में एक टीवी लगा है जिसमें कि स्पाइडरमैन एक रिपोर्टर के सामने अपनी रिपोर्टिंग दे रहा है। वहाँ पर वेनम अपने माइंड में सोचने लगता है अगला टारगेट मेरा स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को बहुत तेज़ के घूरने लगता है और उससे गुस्सा भी आता है कि ये टीवी पर क्या कर रहे हैं। फिर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2021 में इस साइंस फी एडवेंचर थ्रिलर के साथ $607 मिलियन के आसपास की कमाई कर चुकी है ये मूवी। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के बाय बाय। हॉलीवुड एंड मार्वल स्टूडियोज़ की इस मूवी को एंड मिस कर दिया आप लोगों ने, तो हम बताएंगे आपको कैसी मूवी को वॉच करना है। आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी के हर मूवी के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड की जब मूवी रिलीज होती है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहती है कि मूवी को कैसे वॉच करना है, कहाँ से फ्री में देखना है। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको फ्री में कहाँ से देखना है और साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेनम का जो फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों, तो एडी के शरीर से वेनम मर चुका था, ये लोगों का कहना था। उसकी गर्लफ्रेंड भी सोच रही थी कि एडी के शरीर से वेनम मिट चुका है और एडी के शरीर में वेनम कभी दोबारा नहीं वापस आएगा। और ये बात तो एडी को पता था कि वेनम कहीं मरा नहीं है, वो मेरे शरीर में है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि वेनम को जब भी भूख लगता है वो इंसान को भी खा जाता है। इस वजह से वेनम और एडी के बीच नहीं पट्टी खाता है। बार बार वह दोनों में झगड़े होते रहते थे। इस वजह से एडी का शरीर वेनम छोड़ देता है और वह किसी दूसरे तीसरे किसी के भी शरीर में घुस करके ऐसे ही इंजॉय करते हैं, कभी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि एडी का इस शरीर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से वह एडी को बार बार याद करते रहते हैं और इधर एडी भी बार बार वेनम को याद करते रहते हैं। और अगले सीन्स में हमें यह दिखाया गया था कि एडी बहुत ही उदास रहता था, सैड रहता था। तब उसकी गर्लफ्रेंड वेनम के पास जाती है और कहती है कि एडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर से वापस वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है। वह कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऐसे कहते फिर एडी के शरीर में वापस से घुस जाता है। फिर अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम रहता है बैटरी, एक आदमी को बंदी बनाए रहते हैं जिसका नाम रहता है क्लेटस। क्लेटस बहुत ही बुरा आदमी रहता है, बहुत ही गंदे सोच का। क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम रहता है सैरी। और सैरी के पास एक ऐसी शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति, जिससे कि वो सारे दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह शक्ति से चिल्लाने की शक्ति।